हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 27 अप्रैल, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन मंडे है और इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। 24,000 को फिर से एक बार ऊपर की तरफ निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है और 194 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 174 पॉइंट की मामूली बढ़त देखने को मिली। तो सबसे पहले आज ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं सुबह 5 मिनट के कैंडल में ही ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का लेवल के पास ये हिट हुआ और रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया तो यहाँ पर सेकंड टारगेट को भी इसने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर आज 24,000 के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन उसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 1 आवर का चार्ट इसके लिए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाता है, 5 मिनट जैसा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, क्लियर हो जाते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। तो लास्ट फ्राइडे का अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि 1 आवर के चार्ट में हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। अगर आप कई दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा। ये 100 ईएमए का ग्रे लाइन है और इसके ऊपर 20 और 50 यानी पिंक लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काट रहा है। 20 और 50 का निगेटिव क्रॉसओवर। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, यानी ये जो सिनारियो है ये फ्राइडे के दिन कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। 100 ईएमए और उसके ऊपर 20 और 50 का निगेटिव क्रॉसओवर। तो जब भी इस तरह का पैटर्न आता है तो एक प्राइस एक्शन में बाउंस बैक आता है, छोटा सा बाउंस बैक आता है, अप ट्रेंड नहीं, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बाउंस बैक आता है। तो ये पैटर्न फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था और फ्राइडे का वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। और उसके बाद आज ये मंडे का मार्केट है, तभी एक बाउंस बैक हमें ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला। तो फिर एक बार ये पैटर्न सही साबित हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से देखने को मिलता है, जब भी ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है तो प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर जाते वक्त इसने देखिए पहले तो ये जो 20 ईएमए है 1 आवर के चार्ट में, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, 3 घंटा इसको ये पेनेट्रेट कर रहा था, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर गया तो ये ब्लू लाइन जो कि 50 ईएमए का है, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। तो फिलहाल ये अभी मूविंग एवरेजेस में ट्रैप हो चुका है। मूविंग एवरेजेस में जब भी ट्रैप हो जाता है तो मार्केट एक लेजीनेस में चला जाता है। तो यहाँ पर अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर होगा। आप देख सकते हैं आज का हाई इसी लेवल के पास है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो और यहाँ से ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल ब्रेकआउट लेवल हमारा बनेगा 24,136 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 24,156 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,182 का। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर आता है तो आज का जो फर्स्ट इसने रेजिस्टेंस लिया था आप देख सकते हैं ऊपर गया और 1 आवर के चार्ट में ये जो लेवल था इसको 3 घंटा ये टोटली पेनेट्रेट कर रहा था। तो ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,063 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 24,039 का और सेकेंड टारगेट का लेवल हमारा बन सकता है अराउंड 24,014 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकेंड टारगेट के पास ही एग्जैक्ट आज 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लेवल्स हम मार्क करते हैं उसी के पास ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए बैंक निफ्टी के भी 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज, प्राइस चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करना है ये सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर है। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपस्टॉक्स, स्वाया पैसा और एंजल वन, इन तीनों में से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आई डी कन्फर्म कर सके। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैटर्न जो बना था 1 आवर के चार्ट में बैंक निफ्टी में, ये कंटिन्यू 13 अप्रैल के बाद अप ट्रेंड का बना था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन इसने इसको फिर से ब्रेक कर दिया ये और ये मूविंग एवरेजेस के बीच में आकर ट्रैप हो चुका है। तो अभी ये आज ऊपर इनको काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों मूविंग एवरेज 20 और 50 ईएमए दोनों भी एक ही लेवल के ऊपर यहाँ पर मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो
कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल इस जो मूविंग एवरेजेस है इसका जो लेवल आ रहा है इसके जस्ट ऊपर होगा, यानी 56,405, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 56,517 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 56,608 का। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर आता है बैंक निफ्टी तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 56,214 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 56,154 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 56,056 का। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.